आज व्यास जी महाराज का चित्त अशांत था, तो व्यास जी महाराज अपनी कुटिया के बाहर एकांत में बैठ करके अपने नेत्रों को बंद कर ध्यान लगा करके आत्म निरीक्षण करने लगे। और अभी चिंतन कर ही रहे थे, इतने में ही देवर्षि नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। श्री नारद जी महाराज के श्रीमुख से निकलते हुए भगवान नाम के संकीर्तन का जैसे ही व्यास जी महाराज ने श्रवण किया, नेत्र खुल गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज नारायण नारायण का नाम संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी महाराज जैसे ही व्यास जी महाराज की कुटिया के पास आए, व्यास जी महाराज तुरंत खड़े हुए, नारद जी को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, सावधान हुए और नारद जी को आगे बढ़ करके दंडवत प्रणाम किया। बाद में विधिवत पूजन करके सुंदर आसन पर देवर्षि नारद जी महाराज को विराजमान किया। पूज्या मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज से कहा कि व्यास जी महाराज, आपका मुख आज हमें कुछ मलिन दिखाई पड़ रहा है। आपका मुख देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई चिंता आपको बड़ी परेशान कर रही है। क्या बात है? पाराशर्य महाभाग भवता कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एववा। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि अरे पाराशर नंदन, आज आपका मुख मलिन क्यों दिखाई पड़ रहा है? महाराज, आपका धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहा है, जीवन में भजन पूजन सब आनंद से तो हो रहा है, उसमें तो कोई व्यवधान नहीं। व्यास जी महाराज ने कहा कि नारद जी महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, धर्म कर्म सब ठीक चल रहा है, बस एक ही बात का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। क्या? व्यास जी महाराज कहते हैं नारद जी महाराज से कि नारद जी, मैंने अपने जीवन में इतने ग्रंथों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में आत्म संतोष नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी जीवन में कौन सी कमी रह गई। देवर्षि नारद जी महाराज ने श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद को देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे। और अब जब नारद जी महाराज कहते हैं तो श्रीमद् भागवत में शब्द आता है श्री नारदवाच। अब तक नारदवाच, लेकिन अब जब नारद जी महाराज व्यास जी महाराज से जो बात कहने जा रहे हैं तो शब्द आया श्री नारदवाच। तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भागवत में श्री शब्द केवल और केवल भगवान के नाम के आगे ही आया है। बाकी बड़े से बड़े महापुरुष के नाम के आगे श्री शब्द लगा करके संबोधन नहीं किया गया। तो फिर यहां श्री नारदवाच का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ ये है, मानो अब स्वयं भगवान ही देवर्षि नारद जी महाराज के मुख से व्यास जी महाराज को उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम है भागवत। और भागवत का अर्थ क्या है? बोले भगवतः प्रोक्तम सह भागवतम। जो भगवान के द्वारा कही जावे उसका नाम भागवत है। आज देवर्षि नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज से कहा कि व्यास जी, आपने जीवन में बहुत लिखा और बहुत सुंदर लिखा, बहुत अच्छा लिखा, परंतु न यदवतश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थ मुसन्ति मानसा।
न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया। नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी, कोई कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्याकरणाचार्य क्यों ना हो, साहित्य का पंडित हो, जिसके पास अद्भुत शब्द छटा की शैली हो, और किसी गांव में जाकर के ऐसा बड़ा प्रकांड विद्वान अपनी विद्वानता की भाषा में बड़ी बड़ी बातें करें और श्रोताओं के ऊपर से सारी बात निकल जाए, तो ऐसी विद्वानता किस काम की? विद्वान की योग्यता का कोई लाभ नहीं। तारीफ की बात तो तब है कि बड़े से बड़ा विद्वान अपनी भाषा को सरल से सरलतम करके श्रोता के सन्मुख अपनी वाणी का लाभ प्रदान करे और श्रोता के हृदय में वह बात हृदयंगम हो जाए, तब विद्वान की विद्वत्ता सार्थक है। नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने बड़े बड़े वेदों की रचना की, लेकिन महाराज वेदों की भाषा इतनी जटिल है कि संसार का साधारण कोई प्राणी वेदों का अर्थ करने बैठ जाए तो महाराज अर्थ का अनर्थ हो जाए। वेदों की भाषा इतनी जटिल है। महाराज आपने बड़े सुंदर ग्रंथों की रचना की, आपने भगवान के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों को गाया, लेकिन महाराज अब तक आपने भगवान के भक्तों के चरित्रों का गान नहीं किया। बस इसीलिए अब तक आपके हृदय में आत्म संतोष का भाव जागृत नहीं हुआ है। नारद जी महाराज कहते हैं कि अब भगवान के भक्तों के चरित्रों का गान करें, कुछ ऐसी रचना करें जिसमें भगवान के भक्तों के चरित्रों का गायन किया गया हो। व्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज अब हमसे और नहीं लिखा जाता, इतनी आयु हो गई है, इतने ग्रंथों की रचना कर दी, अब मेरे बस की बात नहीं। नारद जी महाराज ने समझाया कि महाराज जिसके जीवन में संतों की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, तो संत की कृपा को भगवंत की कृपा से भी ऊंचा माना गया है। और नारद जी महाराज कहते हैं जिसके जीवन में गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, उसके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। नारद जी महाराज ने स्वयं का उदाहरण दिया। यहां देवर्षि नारद जी महाराज व्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराते हैं कि महाराज मैं स्वयं आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हूं। नारद जी कहने लगे कि महाराज पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, मेरे पिता की मृत्यु बाल्यकाल में ही हो गई। संसार में मेरी मां के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं था। एक बार हमारे गांव में कुछ संतों की मंडली चातुर्मास व्यतीत करने के लिए हमारे गांव में आई। मेरी मां उन संतों की दौड़ दौड़ करके खूब सेवा करने लगी, उन संतों के आश्रम की झाड़ू बुहारी करती, साफ सफाई करती, संतों के लिए भोग प्रसाद का निर्माण करती, और जब संत सत्संग करने के लिए बैठते तो मेरी मां मुझे भी गोद में लेकर के संतों के सत्संग में बैठती। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी संतों का संग करते करते उस सत्संग में बैठते बैठते मेरे जीवन में यह प्रभाव हुआ कि जब चातुर्मास समाप्त हुआ और संत जाने लगे तो मेरा मन भी उन संतों की मंडली में जाने के लिए आतुर होने लगा। क्यों? क्योंकि चार महीने में उन संतों के साथ सत्संग करते करते मेरा मन भी भगवान के भजन में खूब लगने लगा था, और संत जाने लगे तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने अपनी मां से कहा तो मां भी रोने लगी कि बेटा संसार में एकमात्र तेरे सिवा मेरा है कौन, और यदि तू भी मुझे छोड़ करके चला गया तो मैं किसके सहारे से इस संसार में रहूंगी। नारद जी महाराज कहते हैं कि संतों ने मुझे समझाया बेटा जब तक तुम्हारी मां संसार में है अपनी मां की सेवा करो, और जिस दिन तुम्हारी मां का शरीर शांत हो जाए, शरीर समाप्त हो जाए,
तुम सीधे उत्तर दिशा की ओर चले आना, हम तुम्हें मिल जाएंगे और प्रेम से फिर जीवन भर हमारे साथ रह करके भगवान का भजन करना। जाते हुए संत उस नन्हे से बालक को भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान करके गए कि बेटा जब तक तुम्हारी मां है तब तक हमारे द्वारा बताए हुए इस मंत्र का घर में रहकर ही जप करना, भजन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी संत तो चले गए और उनके जाने के उपरांत उनके बताए हुए मंत्र का मैं खूब एकांत में बैठ करके भजन करने लगा। एक बार की बात, संध्या काल के समय मेरी मां गाय का दुग्ध दोहने के लिए गौशाला में जा रही थी, तो घास में एक सर्प बैठा हुआ था। अचानक मेरी मां का पैर उस सर्प के ऊपर पड़ गया और सर्प के डसने के कारण मेरी मां की मृत्यु हो गई। लोगों ने आकर के मुझे बताया, मैं एकांत में बैठा भगवान का भजन कर रहा था कि अरे बाबले तू यहां बैठ करके भगवान का भजन कर रहा है, वहां तेरी मां को सर्प ने डस लिया, तेरी मां की मृत्यु हो गई है। मैंने तुरंत माला छोड़ी, दौड़ लगा करके गौशाला में आया, आकर के देखा तो मेरी मां मृत पड़ी हुई थी। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी से कि व्यास जी जब मैंने अपनी मां के मृत शरीर को देखा तो मेरे दोनों नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकल रहे थे। तात्पर्य क्या है? जब हम प्रसन्नता के जब ज्यादा प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता में जो आंसू हमारे नेत्रों से निकलते हैं, आप अनुभव करके देखना कि वो आंसू ठंडे होते हैं। जो खुशी के आंसू होते हैं, प्रसन्नता के आंसू होते हैं। और किसी क्लेश के कारण, किसी दुख के कारण जब हमारे नेत्रों से आंसू निकलते हैं तो वो आंसू गर्म होते हैं। तो एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे, एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे थे। मतलब क्या? नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे थे कि ये प्रसन्नता के आंसू थे, और प्रसन्नता इस बात की थी कि अब तक संसार में मुझे भजन करने से रोकने वाला और रुकने का कारण केवल एक ही था, वो मेरी मां थी। और आज वो कारण भी समाप्त हो गया था, मैं स्वतंत्र हो गया था भगवान का भजन करने के लिए, इसलिए प्रसन्नता के आंसू निकल रहे थे। और दूसरे नेत्र से गर्म आंसू इसलिए निकल रहे थे, कष्ट इस बात का था कि संसार में मेरा केवल मेरी मां के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं था। आज मेरी मां वो भी मुझे छोड़ करके चली गई। मैंने मां के शरीर का अंतिम संस्कार किया और बाद में संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। और नितांत बियाबान जंगल में एकांत में बैठ करके भगवान का भजन किया। भगवान का भजन करने बैठा तो भजन करते करते एक क्षण के लिए गोविंद की माधुरमयी झांकी का प्राकट्य मेरे हृदय में हुआ और अगले ही क्षण भगवान की वह झांकी अंतर ध्यान हो गई। मैंने छटपटा करके नेत्रों को खोला, चारों ओर देखा, लेकिन दोबारा वह छवि फिर मुझे दिखाई नहीं दी। पुनः प्रयास किया, नेत्रों को बंद किया, समाधि लगाई, लेकिन फिर भगवान की वह मोहिनी छटा दोबारा मुझे दर्शन नहीं हुआ। मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा और उसी समय आकाशवाणी हुई, अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिना। आकाशवाणी ने मुझसे कहा कि बेटा मेरा दर्शन सुयोगियों को होता है, मेरा दर्शन कुयोगियों को नहीं होता। आकाशवाणी ने मुझसे कहा कि बेटा अभी तुम कच्चे हो और जिस दिन सच्चे योगी बन जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर के आकाशवाणी मौन हो गई। बाद में भगवान का भजन करते 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 करते
अंत में संसार जलमग्न हो गया, सृष्टि का लय हो गया। और जब एक बार पुनः इस संसार का सृजन हुआ तो अगले जन्म में विधाता ब्रह्मा का पुत्र बनकर के मैं पैदा हुआ, प्रकट हुआ। नारद जी महाराज व्यास जी महाराज से कहते हैं, व्यास जी आज आपके सन्मुख खड़ा हूं और व्यास जी महाराज मैं संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाऊं, दानवों में चला जाऊं, मानवों में चला जाऊं, देवताओं में चला जाऊं, बड़े बड़े संत महात्माओं के बीच में चला जाऊं, हर जगह मेरा सम्मान होता है, हर जगह मेरी प्रतिष्ठा है। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी ये मेरी प्रतिष्ठा नहीं है, मेरे जीवन में जो भगवान का नाम संकीर्तन है, जो भगवान के नाम की पूंजी है, ये उस पूंजी का प्रभाव है कि मैं कहीं भी चला जाऊं, सर्वत्र सर्वत्र मेरी पूजा होती है। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी ये जो वीणा आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये कोई साधारण वीणा नहीं है, स्वयं भगवान नारायण के द्वारा प्रदान की हुई ये वीणा है। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। बस गोविंद के गुणानुवादों को गान करता हुआ, विचरण करता हुआ संपूर्ण संसार में भ्रमण करता फिरता हूं और भगवान के इस नाम ने मुझे जगत पूज्य बना दिया। भगवान की कृपा, भगवान का नाम कहां से कहां पहुंचा दे इसका कोई ठिकाना नहीं।